आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का गद्य खंड के महत्वपूर्ण तथ्य पे वीडियो बनाने में जा रही हूँ। और ये देखिए, पहला प्रश्न है, पहला तथ्य है, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम पुस्तक तथा प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक भाषा योग वशिष्ठ के लेखक रामप्रसाद निरंजनी को माना है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? रामप्रसाद निरंजनी। ठीक है। अगला है, खड़ी बोली में रचित चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक हैं गंग कवि। हिंदी गद्य का पुराना रूप राजस्थानी गद्य है। ठीक है। अगला है, सन 1800 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना मार्क्वेस वेलेंजली ने की है। अगला है, खड़ी बोली गद्य की परंपरा रामप्रसाद निरंजनी के भाषा योग वशिष्ठ से मानी जाती है। अगला है, दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज और प्रथम गद्य रचना उनकी मेरा जुल आशकीन है। ठीक है। अगला है, उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य कृति मुल्ला वजही कृत सबरस है। अगला है, खड़ी बोली गद्य में विष्णु पुराण के आधार पर सुखसागर की रचना मुंशी सदा सुखलाल ने की है। अगला है, खड़ी बोली गद्य में रानी केतकी की कहानी सन 1800 से 1808 ईस्वी की रचना इंसाअल्लाह खां ने की है। यह कहानी हास्य प्रधान है। ठीक है। अगला है, कोलकाता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1817 ईस्वी में और आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 ईस्वी में हुई है। अगला है, फोर्ट विलियम कॉलेज में डॉक्टर जॉन बॉर्थविक गिलक्राइस्ट हिंदुस्तानी भाषा हिंदी धन उर्दू के अध्यापक पद पर थे। ठीक है। ये ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज गिलक्राइस्ट की रचना है। ये गिलक्राइस्ट की रचना है। ठीक है। अगला है, गिलक्राइस्ट रोमन लिपि के पक्षधर थे। अगला, खड़ी बोली के विकास में योगदान देने वाले फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित विद्वान थे कौन? लल्लू लाल, सदल मिश्र, ईश्वर चंद्र, विद्यासागर, गंगा प्रसाद शुक्ल, नरसिंह, इंद्रेश्वर, मधुसूदन आदि। अगला है, फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू लाल की नियुक्ति 1802 ईस्वी में हुई थी। अगला, लल्लू लाल आगरे के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। अगला है, सदल मिश्र आरा बिहार के थे। अगला, मुंशी सदा सुखलाल नियाज दिल्ली के थे और इंसाअल्लाह खां पहले दिल्ली और बाद में लखनऊ में रहे। अगला है, सन 1900 में कचहरियों में नागरी लिपि की पुनः प्रतिष्ठा पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदी के प्रहरी के प्रयासों से हुई। अगला है, बंगदूत 1829 ईस्वी में हिंदी, बंगला, अंग्रेजी एवं फारसी भाषा में प्रकाशित होता था। बंगदूत 1829 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। हिंदी, बंगला, अंग्रेजी एवं फारसी भाषा में प्रकाशित होता था। ठीक है। अगला है, राजा शिव प्रसाद उर्दू भाषा के समर्थक थे। राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। आधुनिक खड़ी बोली के प्रारंभिक काल में पंजाब में पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी और नवीन चंद्र राय ने हिंदी का प्रचार किया था। अगला, हिंदी नई चाल में ढली हरीश चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में भारतेंदु का कथन है। ठीक है। ये मैगजीन कब निकली थी? 1873 ईस्वी में। और ये कथन किसका है? भारतेंदु जी का है। अगला, 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह ने की थी। अगला, इंसाअल्लाह खां की कहानी ये रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित है। लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका शीर्षक से बिहारी सतसई की टीका लिखी थी। अगला है, आरफन प्रेस की स्थापना मिर्ज़ापुर में हुई थी। फ्रांसीसी विद्वान गारसा दा तासी पेरिस फ्रांस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। अगला है, हिंदी हिंदुओं की ज़बान है जो बुत परस्त है और उर्दू मुसलमानों की, जिनके साथ अंग्रेज़ों का मजहबी रिश्ता है। दोनों शामी या पैगंबरी मत के मानने वाले हैं। कथन गारसा द तासी का है। अगला, खड़ी बोली गद्य के प्रथम 4 आचार्यों का कालक्रम है मुंशी सदा सुखलाल, इंसाअल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र। अगला, इंसाअल्लाह खां की भाषा अलंकृत, चुटीली और मुहावरेदार है जिस पर किस्सा गोई शैली का प्रभाव है। अगला है, सदल मिश्र की भाषा में पूर्वीपन है। अगला है, मुंशी सदा सुखलाल की भाषा सहज एवं प्रवाहमयी है। अगला है, राजा शिव प्रसाद कृत राजा भोज का सपना मिस सी.एम. टकर के निबंध का अनुवाद है। मिस सी.एम. टकर के निबंध का अनुवाद है। ठीक है। अगला है, निज भाषा उन्नत यह सब उन्नत को मूल, कथन भारतेंदु जी का है।
अगला है पेनी रीडिंग क्लब 1873 ईस्वी की स्थापना भारतेंदु ने की। धर्म और ईश्वर संबंधी विचारों के प्रचारार्थ 1873 ईस्वी में भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना की थी। अगला है गारसा दा तासी ने हिंदी को एक भद्दी बोली कहा है। अगला गारसा दा तासी उर्दू भाषा के पक्षधर थे। अगला हिंदी का पहला उपन्यास पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी का भाग्यवती 1877 में लिखा गया था। ठीक है। अगला आचार्य शुक्ल ने हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु 1882 को माना है। अगला है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु के पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा को हिंदी का प्रथम उपन्यास कहा है। अगला हिंदी में तिलस्मी एयारी उपन्यासों के प्रवर्तक है देवकी नंदन खत्री जी। अगला हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा के प्रवर्तक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। अगला गोपाल राम गहमरी ने जासूस नामक मासिक पत्र निकाला। अगला प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास प्रेमा उर्दू में और सेवा सदन हिंदी में है। अगला है प्रेमचंद्र का पहला प्रौढ़ उपन्यास सेवा सदन 1918 ईस्वी है। अगला प्रेमचंद्र का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी है। अगला प्रेमचंद्र के उपन्यासों का कालक्रम है प्रेमा 1907 में, रूठी रानी 1907 ईस्वी में, सेवा सदन 1918 ईस्वी में, बरदान 1921 में, प्रेमाश्रम 1921 में, रंगभूमि 1925 में, कायाकल्प 1926 में, निर्मला 1927 में, प्रतिज्ञा 1929 में, गबन 1931 में, कर्मभूमि 1932 में, गोदान 1936 में और मंगलसूत्र क्या हुआ अधूरा रहा। ठीक है। अगला है प्रेमचंद्र आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासकार है। प्रेमचंद्र का गोदान ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। उपेंद्र नाथ अश्क को मध्य वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा उपन्यासकार कहते हैं। राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल रिपोर्ताज शैली में है, रिपोर्ताज शैली में लिखा है। ठीक है। अगला है मानस का हंस अमृतलाल नागर तुलसीदास के जीवन पर और खंजन नयन नागर सूरदास के जीवन पर है। अगला है गोपाल राम गहमरी अंग्रेजी के आर्थर कानन डायल जासूसी उपन्यासकार से प्रभावित थे। पांडे बेचन शर्मा उग्र का चंद्र हसीनों के खतूत उपन्यास हिंदी का पत्रात्मक शैली का प्रथम उपन्यास है। अगला भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के थापा पर उपन्यास पर आधारित है। अगला इस्पाल प्रेम को कामेच्छा के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। अगला हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुनर्नवा में लोरिक चंदा की कथा को मृच्छकटिकम की कथा से जोड़ा है। अगला है अनाम दास का पोथा द्विवेदी छांदोग्य उपनिषद पर आधारित है। अगला है रांगे राघव का कब तक पुकारूं नटों की जिंदगी पर है। रांगे राघव का कब तक पुकारूं नटों की जिंदगी पर। ठीक है। अगला है गिरिराज किशोर का पहला गिरमिटिया उपन्यास महात्मा गांधी के जीवन पर है। अगला है भीष्म साहनी का तमस उपन्यास भारत विभाजन के समय भड़के सांप्रदायिक दंगों पर है। अगला है राजेंद्र यादव व मन्नू भंडारी ने सहयोगी लेखन से उखड़े हुए लोग, 1 इंच मुस्कान और 1 गैलन आंसू उपन्यास लिखे थे। ठीक है। अगला है वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी का सर, वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी का सर वाल्टर स्कॉट कहा जाता है, वाल्टर स्कॉट कहा जाता है। ठीक है। जैनेन्द्र के उपन्यासों का मूल विषय काम पीड़ा समर्पण तथा आत्मपीड़ा का चित्रण है, तथा आत्मपीड़ा का चित्रण है। ठीक है। अगला नागार्जुन ने बाबा बटेश्वर नाथ उपन्यास में बट वृक्ष को नायक बनाया है। अगला है गोपाल राय ने पंडित गौरी दत्त के देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। अगला है प्रसाद का पूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास हीरावती है। अगला है देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता संतत उपन्यास 24 भागों में है। अगला पांडे बेचन शर्मा उग्र के चॉकलेट उपन्यास को बनारसी दास चतुर्वेदी ने घासलेटी साहित्य कहा था। अगला है गे के शेखर एक जीवनी उपन्यास का मूल मंतव्य स्वतंत्रता की खोज है। अगला है नागार्जुन के उपन्यासों में दरभंगा पूर्णिया जिले का राजनीतिक सांस्कृतिक चित्रण हुआ है। अगला है राष्ट्र विभाजन के फलस्वरूप सिंध घाटी की भूमि में आए बदलाव का चित्रण रांगे राघव ने मुर्दों का टीला उपन्यास में किया है। अगला है धर्मवीर भारती का सूरज का 7वां घोड़ा प्रयोगशील उपन्यास है। अगला गे के शेखर एक जीवनी की प्रशंसा प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की गई है।
अगला है अमृतलाल नागर के बूंद और समुद्र उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में समाज की विभिन्न छवियां उपस्थित हैं। अगला है धर्मवीर भारती के सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास में अलिफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग कहानियों किस्सागों के व्यक्तित्व से जुड़कर उपन्यास बनती है। अगला है अंतर्वशी उपन्यास उषा प्रियंवदा का है। अगला है पहला सप्तक 7 लघु उपन्यास है वीरेंद्र जैन का। अगला है गोदान उपन्यास में गांधी और मार्क्स को जैसे प्रेमचंद्र ने फेंट कर मिलाया हो, यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। अगला है जोला प्रकृतवादी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। अगला मतवाला मंडल के सदस्य थे निराला पांडे, वेचन शर्मा, उग्र। अगला है प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम धनपत राय था और वे उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। अगला यशपाल का झूठा सच उपन्यास देश विभाजन की त्रासदी पर है। अगला है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। ठीक है, किसने कहा है? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। अगला है वृंदावन लाल वर्मा ने बुंदेलखंड की ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर उपन्यास लिखे थे। अगला राही मासूम रजाकृत कटरा बी आरजू उपन्यास देश में इमरजेंसी के दुखद और भयावह दौर पर केंद्रित है। अगला हड़प्पा सभ्यता पर कन्हैयालाल ओझा ने संभवामी उपन्यास लिखा है। अगला है विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति पर काशीनाथ सिंह ने अपना मोर्चा उपन्यास लिखा है। अगला मन्नू भंडारी ने पहला उपन्यास 1 इंच मुस्कान 1962 ईस्वी में राजेंद्र यादव के साथ लिखा है। अगला है स्वतंत्र रूप से मन्नू भंडारी का पहला उपन्यास आपका बंटी है। अगला प्रेमचंद्र के आरंभिक उपन्यासों का संकलन मंगलाचरण नाम से प्रकाशित हुआ है। अगला यशपाल ने काम वासना व गर्भ निरोधक उपायों पर क्यों फंसे उपन्यास लिखा है। यशपाल जी ने लिखा है। ठीक है, अगला है मन्नू भंडारी के महाभोज की कथावस्तु राजनीतिक है। अगला सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो, यह कथन प्रेमचंद्र जी का है। अगला प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम 1911 ईस्वी में इंदू में है। ठीक है, जैनेन्द्र की पहली कहानी खेल 1928 विशाल भारत में है। अगला हिलाचंद्र जोशी की प्रथम कहानी सजनवा 1919 ईस्वी में हिंदी गल्पमाला में है। अगला है कौमुदी में प्रेमचंद्र की पत्नी शिवरानी देवी की कहानियां हैं। अगला कहानी नामक पत्रिका का प्रकाशन सन 1938 ईस्वी से हुआ। अगला नई कहानी पत्रिका का प्रकाशन भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में 1960 ईस्वी में दिल्ली से हुआ था। अगला है नए कहानीकार हैं मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर मार्कंडेय, शिव प्रसाद सिंह, निर्मल वर्मा, अमरकांत, ज्ञान रंजन, धर्मवीर भारती, शेखर जोशी आदि। ठीक है, अगला है श्रीकांत वर्मा की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। अगला है एक दुनिया समानांतर कहानी संग्रह के संपादक राजेंद्र यादव जी हैं। अगला है कहानी आंदोलन 1960 से लेकर 1962 के आसपास चला है। ये यूपीएससी में पढ़ाया जाता है। एक दुनिया समानांतर कहानी संग्रह बुक है और इसके संपादक हैं राजेंद्र यादव जी। ठीक है, अगला है कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं गंगा प्रसाद बिमल, जगदीश चतुर्वेदी, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह, प्रयाग शुक्ल, सुधा अरोड़ा, ज्ञान रंजन, रमेश बच्ची, श्रीकांत वर्मा, विजय मोहन सिंह आदि। ठीक है, अगला है कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं गंगा प्रसाद बिमल जो कि सन 1979 ईस्वी में। कहानी आंदोलन के प्रवर्तक गंगा प्रसाद बिमल। ठीक है, और किस सन में? 1979 ईस्वी में। ठीक है, अगला है मंच पत्रिका से राकेश वत्स ने सक्रिय कहानी आंदोलन चलाया। अगला सचेतन कहानी आंदोलन डॉक्टर महीप सिंह ने 1964 ईस्वी में आधार पत्रिका से चलाया। महीप सिंह ने आधार पत्रिका से चलाया था। ठीक है, अगला है सन 1972 ईस्वी के आसपास कमलेश्वर ने सारिका पत्रिका के माध्यम से समानांतर कहानी आंदोलन चलाया। अगला है सचेतन कहानीकार हैं कमल जोशी, मधुकर सिंह, योगेश गुप्त, वेद राही, हिमांशु जोशी, मनहर चौहान। अगला है नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी को प्रथम नई कहानी माना है। पांडे बेचन शर्मा उग्र के चिंगारियाँ कहानी संग्रह को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। पांडे बेचन शर्मा उग्र के चिंगारियाँ
इनके कहानी संग्रह का नाम था जो अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था। अगला है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी 1901 ईस्वी में प्रकाशित माधवराव सप्रे की एक कटोरी भर मिट्टी मानी गई है नवीनतम शोधों के अनुसार। अगला है मलबे का मालिक कहानी मोहन राकेश भारत पाक विभाजन पर है। अगला आचार्य शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती 1900 को माना है। ठीक है, 1900 ईस्वी को माना है। अगला हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप गोकलनाथ की 84 वैश्रावण की वार्ता में मिलता है। अगला है आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी दुलाई वाली राजेंद्र वाला घोष बंग महिला को मानते हैं। राजेंद्र वाला घोष बंग महिला को मानते हैं। ठीक है, अगला है कृष्णा चौबती की सिक्का बदल गया देश के बंटवारे पर है। ये सिक्का बदल गया किस पर है? देश के बंटवारे पर है। ठीक है, लिखा गया है। ठीक, अगला आज़ादी के बाद नई कहानी पहला कहानी आंदोलन था। अगला कहानी फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी का अनुकरण है। अगला नई कहानी आंदोलन के समय में उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा संपादित संकेत संकलन में 10 नए कथाकारों की चुनी हुई कहानियाँ हैं। अगला सक्रिय कहानीकार हैं राकेश वत्स, रमेश बत्रा, चित्रा मुदगल, सच्चिदानंद धूमकेत, सुरेंद्र कुमार, धीरेन्द्र अस्थाना। अगला कृष्णा सोबती ने वर्ष 1996 का सलाका सम्मान विलंब से मिलने के कारण ठुकरा दिया था। अगला प्रेमचंद्र युगीन प्रमुख महिला कहानीकार हैं उषा देवी मित्रा, होमवती देवी, सत्यवती मलिक, कमला चौधरी, शिवरानी देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी। अगला है आज़ादी के बाद हिंदी कहानी आंदोलन का क्रम नई कहानी, अकहानी, सचेतन कहानी, समानांतर कहानी, जनवादी कहानी, सक्रिय कहानी। ठीक है, अगला प्रेमचंद्र को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार विजय देव नारायण शाही मानते हैं। अगला चतुरसेन शास्त्री ने बंगला कथाकार हरिसाधन की कहानी सेलिम समा बेगम का अनुवाद दुखवा में कासे कहूँ मोरजी सजनी नाम से किया है। ठीक है, अगला है व्यक्ति का आत्मसंघर्ष अज्ञेय की कहानियों की विशेषता है। अगला जीवनी साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु युग से होता है। अगला प्रेमचंद्र की पत्नी शिवरानी देवी कृत प्रेमचंद्र की जीवनी। अगला प्रेमचंद्र की पत्नी शिवरानी देवी कृत प्रेमचंद्र की जीवनी 1944 में प्रेमचंद्र घर में शीर्षक से प्रकाशित हुई। अगला प्रेमचंद्र के पुत्र अमृत राय ने कलम का सिपाही 1962 जीवनी प्रेमचंद्र पर लिखी गई है। कलम का सिपाही 1962 में जीवनी प्रेमचंद्र पर लिखी गई है। अगला है प्रेमचंद्र की जीवनी कलम का मजदूर 1964 में रचनाकार मदन गोपाल हैं। रचनाकार के मदन गोपाल हैं। ठीक है, अगला है हिंदी की प्राचीनतम आत्मकथा बनारसी दास जैन की अर्धकथा 1641 ईस्वी में है। अगला हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 खंडों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी में लिखा गया। नीड़ का निर्माण फिर 1970 में। अगला है बसेरे सिंदूर 1978 ईस्वी में और 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी में। ठीक है, अगला 17 और 17 अनिता राकेश मोहन राकेश की पत्नी की आत्मकथा है। अगला है कस्तूरी कुंडल वैसे मैत्री पुष्पा की और रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की आत्मकथा है। अगला है मुक्तिबोध की आत्मकथा के रचनाकार विष्णु चंद्र शर्मा हैं। अगला सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा है। अगला है उत्सव पुरुष नरेश मेहता जीवनी परक रचना उनकी पत्नी महिमा मेहता ने लिखी है। अगला हिंदी में यात्रा वृत्तांत परंपरा का प्रारंभ भारतेंदु से हुआ था। सरयू पार की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा भारतेंदु के यात्रा वृत्तांत हैं जो कि कविवचन सुधा पत्रिका में छपे हुए हैं। अगला है यायावरों के मार्ग निर्देशन के लिए रचित घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन जी हैं। अगला है अज्ञेय की जीवनी शिखर से सागर तक राम कमल राय ने लिखी है। अगला है चांद सूरज के वीरन और नील यक्षिणी देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा है। अगला है सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी का यात्रा वृत्तांत है। अगला है यात्रिक यात्रा वृत्तांत शिवानी गौरापंत शिवानी का है। ठीक है, अगला है अज्ञेय का स्वदेश यात्रा वृत्तांत है। एक बूंद सहसा उछली रिपोर्टाज शब्द फ्रांसीसी भाषा का है। जुलूस रुका है विवेकी राय का। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह का। क्षण बोले कण मुस्काए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का।
अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा का। श्रुत अश्रुत पूर्व 1984। श्रुत अश्रुत पूर्व 1984 में रेणु का रिपोर्टाज है। ठीक है, 1984 था श्रुत अश्रुत। ठीक, फिर है रेणु का रिपोर्टाज। अगला है हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान के लक्ष्मीपुरा रूपाव पत्रिका 1938 से शुरू हुई। ठीक है, अगला है हिंदी की पहली आत्मकथा। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक पद्यात्मक है। पहली आत्मकथा अर्धकथानक पद्यात्मक है, जो आधुनिक काल का। आज मैं गद्य खंड पर वीडियो बना रही हूँ और अगले दिन मैं आधुनिक काल के पद्य खंड पर भी बनाऊँगी। ठीक है, तो ये आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये गद्य खंड है। ठीक है, तो अगला देखते हैं। हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा श्याम सुंदर दास की मेरी आत्मकहानी मानी जाती है। अगला विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। यह कथन आचार्य शुक्ल जी का है। खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक राजा लक्ष्मण सिंह का शकुंतला 1861 ईस्वी और दूसरा भारतेंदु कृत विद्या सुंदर 1861 ईस्वी है तथा दूसरा भारतेंदु कृत विद्या सुंदर है 1868 ईस्वी। ठीक है, अगला है भारतेंदु ने कुल 17 नाटकों की रचना की है। उनका विद्या सुंदर संस्कृत के चौर पंचाशिका के बंगला संस्करण का हिंदी अनुवाद है। पाखंड विडम्बन 1872 ईस्वी में। कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय। ये कृष्ण मिश्रकृत है प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का अनुवाद है। ठीक है, धनंजय विजय 1873 में कांचन कवि के संस्कृत नाटक का अनुवाद है। कर्पूर मंजरी 1875। षट्टक कांचन कवि के संस्कृत नाटक का अनुवाद है। मुद्रा राक्षस 1878। विशाखा दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद है। और दुर्बल बंधु है 1880 में शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। ठीक है, अगला है भारतेंदु का वैदिकी हिंसा न भवत 1873 में। प्रहसन है भारत दुर्दशा 1880 में। नाट्य रासक है अंधेर नगरी 1881 ईस्वी में। प्रहसन है सती प्रताप 1883 ईस्वी में। गीत रूपक अपूर्ण है। ठीक है, अगला है हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक श्रीनिवास दास कृत रणधीर प्रेम मोहिनी 1877 ईस्वी में। अगला भारतेंदु का अंतिम नाटक सती प्रताप 1883 ईस्वी में है। अगला है भारतेंदु ने विशस्य विस्मोत्सम की रचना बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने और सयाजी राव के उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना के आधार पर की है। अगला हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक भारत दुर्दशा भारतेंदु है। ठीक है, अगला आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल 1868 काशी में खेला गया। इसमें भारतेंदु ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई है। इसमें भारतेंदु हरीशचंद्र जी लक्ष्मण की भूमिका निभाए हैं। ठीक है, अगला नाटक शीर्षक आलोचनात्मक निबंध भारतेंदु का है। भारत में अंग्रेजों ने 1756 ईस्वी में प्ले हाउस कोलकाता में स्थापित किया था। अगला है प्रसाद का प्रथम नाटक सज्जन 1910 ईस्वी में है। इसमें महाभारत का कथानक है। अगला प्रसाद के नाटकों का कालक्रम है। सज्जन 1910 ईस्वी में। कल्याणी परिणय 1912 में। करुणालय 1913 में। प्रयासित 1913 में। राज्यश्री 1915 में। विशाख 1921 में। अजातशत्रु 1922 में। कामना 1927 में। जनमेजय का नागयज्ञ 1926 में। स्कंदगुप्त 1928 में। एक घूंट 1930। चंद्रगुप्त 1931। ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी में। ठीक है, अगला है आधुनिक काल में नाटक संबंधी पहला व्यवस्थित सैद्धांतिक ग्रंथ है श्याम सुंदर दास का रूपक रहस्य। ठीक है, अगला है भारतेंदु ने नाटक निबंध में नाटक के 5 उद्देश्य श्रृंगार हास्य कौतुक समाज संस्कार और देश वत्सलता बताए हैं। अगला अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। पंक्ति प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त की प्रारंभिक पंक्ति है। अगला ध्रुव स्वामिनी प्रसाद में नारी मुक्ति की समस्या है। विशाख कल्हड़ की राज तरंगड़ी के आरंभिक अंश के आधार पर है। करुणालय हरीशचंद्र और विश्वामित्र की कथा पर है। प्रयासित जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान की कथा पर है। अगला प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी विशाख की
विशाख के देवी चंद्रगुप्तम के आधार पर लिखा गया है। अगला, मन्नू भंडारी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज का नाट्य रूपांतर इसी नाम से किया है। अगला है, गिरीश रस्तोगी ने राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल उपन्यास का नाट्य रूपांतर रंगनाथ की वापसी नाम से किया है। अगला है, गोदान प्रेमचंद्र और सुहाग के नूपुर अमृतलाल नागर उपन्यासों का नाट्य रूपांतर प्रतिभा अग्रवाल ने किया है। अगला है, लक्ष्मी नारायण लाल समस्या नाटककार है। अगला, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने भुवनेश्वर के तांबे के कीड़े नाटक को आधुनिकता का दस्तावेज कहा है। अगला, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नेफा की एक शाम चीनी आक्रमण पर है। अगला, हिंदी में विसंगति बोध एब्सर्ड नाटकों के आरंभकर्ता विपिन कुमार अग्रवाल जी हैं। अगला, पृथ्वी थिएटर के संस्थापक पृथ्वीराज कपूर थे। अगला, संगीत नाट्य विद्यालय के प्रथम अध्यक्ष इब्राहिम अलकाजी थे। अगला, गे तथा डॉक्टर सोमनाथ ने प्रसाद के एक घूंट से एकांकी का प्रारंभ माना है। अगला, डॉक्टर सत्येंद्र ने भारतेंदु से एकांकी का प्रारंभ माना है। अगला, पश्चिमी नाट्य विधान को दृष्टि में रखकर रचा गया हिंदी का प्रथम एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा कृत बादल की मृत्यु 1930 ईस्वी में है। ठीक है। अगला, विजय तेंदुलकर मराठी भाषा के नाटककार हैं। अगला, प्रसाद का करुणालय, अज्ञेय का उत्तर उर्वशी, धर्मवीर भारती का अंधा युद्ध, दुष्यंत कुमार का एक कंठ बिस्पाई गीत नाट्य काव्य नाट्य है। ठीक है। अगला, प्रसाद का कामना, पंत का ज्योत्सना, शंभुनाथ सिंह का धरती और आकाश, लक्ष्मी नारायण लाल का मादा कैक्टस प्रतीक नाटक है। ये जो है मादा कैक्टस क्या है, प्रतीक नाटक है। अगला है, भीष्म साहनी का हानूश चोकोस्लाविया में प्रचलित घड़ी साज की लोक कहानी पर है। अगला है, पंचवटी प्रसंग निराला का गीत नाट्य। अगला, भारतेंदु ने अंधेर नगरी प्रहसन की रचना एक रात में ही की थी। प्रहसन की रचना भारतेंदु जी ने एक रात में ही की थी। ठीक है। अगला है, हिंदी का प्रथम गीत नाट्य प्रसाद का करुणालय है। अरुणय मधुमय देश हमारा और हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुंजला स्वतंत्रता पुकारती। ठीक है। इस पंक्ति के प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से यवनिका शब्द यूनानी भाषा का है। ये पंक्ति जो है चंद्रगुप्त नाटक से है। ठीक है। अरुणय मधुमय देश हमारा और हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती पंक्ति प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से है। यवनिका शब्द यूनानी भाषा का है। ठीक है। अगला था, अगला है, प्रसाद का ध्रुवशामिनी समस्या मूलक नाटक है। अगला, हरिकृष्ण प्रेमी ने मुगल कालीन इतिहास पर नाटक लिखे। अगला, प्रसाद के नाटकों में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का, लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों में बौद्धिकता का प्राधान्य है। अगला है, प्रेमचंद्र के गबन उपन्यास का रूपांतर चंद्रहार नाम से हुआ है। अगला है, अंधा युग धर्मवीर भारती महाभारत पर है। ठीक है। अगला है, दिनकर का उर्वशी गीत नाट्य है। अगला, मोहन राकेश का पैरों तले की जमीन अपूर्ण नाटक है। अगला है, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम एकांकी प्रसाद के एक घूंट को माना है। अगला है, हल्ला बोल और घासी राम कोतवाल नाटक विजय तेंदुलकर के मराठी भाषा में है। अगला, हिंदी नाटकों में आधुनिकता बोध का आरंभ भुवनेश्वर के ऊसर 1938 ईस्वी से माना जाता है। अगला, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। अगला, तुगलक नाटक गिरीश कर्नाड का और कोर्ट मार्शल बाल भगवान और सबसे उदास कविता नाटक स्वदेश दीपक के हैं। अगला है, प्रसाद के नाटकों पर सबसे बड़ा आरोप रंगमंचीय प्रस्तुति को लेकर लगाया जाता है। अगला है, खड़ी बोली गद्य में रचित हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक शकुंतला है। अगला, भारतेंदु से पूर्व गीत नाट्य परंपरा का सर्वप्रथम नाटक अमानतकृत इंदर सभा है। अगला है, कवि भारतेंदु नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। अगला, हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक राधा कृष्ण है। अगला है, रांगे राघव ने हिंदी का प्रथम एकांकी कारवां को माना है। अगला है, हिंदी का प्रथम सोक्ति नाटक सेठ गोविंद दास का चतुष्पथ माना जाता है। अगला, हिंदी रंगमंच के जन्मदाता भारतेंदु है। भारतेंदु का प्रथम मौलिक नाटक वैदिकी हिंसा न भवति है। अगला, द्विवेदी युग के लाला सीताराम ने शेक्सपियर के प्रायः सभी नाटकों का अनुवाद किया है। अगला, भारतेंदु से पूर्व नाटकों के अनुवाद की परंपरा की श्री गणेश निवाज ने किया है। अगला है, यूरोप में निबंध साहित्य का जनक फ्रेंच साहित्यकार मानेतन को माना जाता है। अगला, हिंदी में निबंध साहित्य का आरंभ भारतेंदु युग से होता है और भारतेंदु को हिंदी निबंधों का जनक माना जाता है। भारतेंदु जी को
हिंदी निबंधों का जनक भी माना जाता है। ठीक है, अगला है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी निबंधों का जनक माना है। अगला है प्रथम स्वतंत्र निबंध के रूप में हिंदी का प्रथम मौलिक निबंध राजा भोज का सपना माना जाता है। अगला है खड़ी बोली के निबंधों के भीतर से अवधी वैश्वाणी ब्रजभाषा के माधुर्य की झलक भारतेंदु युग के निबंधों से आती है। अगला है आचार्य शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील तथा प्रताप नारायण मिश्र को एडिसन कहा है। अगला है शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे, यह पंक्ति हिंदी प्रदीप पत्रिका के मुख पृष्ठ पर छपी रहती थी। अगला है आचार्य शुक्ल ने गोविंद नारायण मिश्र के निबंधों को सायास अनुप्रास में गुथे शब्दों गुच्छों का अटाला कहा है। अगला है आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। अगला है अनिस्थिरता शब्द को लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी व बाल मुकुंद गुप्त में विवाद हुआ था। अगला है अध्यापक पूर्ण सिंह ने कुल 8 निबंध लिखे हैं। पहला निबंध आचरण की सभ्यता, दूसरी मजदूरी और प्रेम, तीसरी सच्ची वीरता, चौथी पवित्रता, पाँचवां कन्यादान, छठवां नैनों की गंगा, सातवां ब्रह्म क्रांति है, 8वां अमेरिका का मस्ताना। अगला है बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू के चिट्ठे तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे थे। अगला महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश कहा है। अगला आचार्य शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है सर्वप्रथम 1909 में सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। अगला हिंदी में भाव या मनोविकार संबंधी निबंध लिखने का सूत्रपात बालकृष्ण भट्ट ने किया है। अगला है आचार्य शुक्ल ने अपनी निबंध यात्रा को बुद्धि की यात्रा हृदय के साथ कहा है। अगला है आचार्य शुक्ल के चिंतामणि भाग 1 के निबंध पहले विचार भी थी 1930 में विचार भी थी नाम से प्रकाशित हुए थे। ठीक है, अगला है आचार्य शुक्ल के मनोविकार संबंधी 10 निबंध हैं। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह पंक्ति आचार्य शुक्ल की है। अगला है शिवपूजन सहाय भाषा के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला है बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। अगला है निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला है गे ने ललित निबंधों का संग्रह सब रंग कुट्टीचाटन नाम से किया है। अगला है शिकार संबंधी निबंधों की रचना श्री राम शर्मा ने की। अज्ञेय का प्रथम निबंध संग्रह त्रिशंकु है। अज्ञेय का प्रथम निबंध संग्रह त्रिशंकु है। ठीक है, अगला है अज्ञेय पर नदी में खड़ा कवि शीर्षक व्यंग शरद जोशी ने लिखा है। ये जो है शरद जोशी ने लिखा है। अगला है अभिनंदन व्यंग कृति नागार्जुन की है। अगला है आधुनिक हिंदी आलोचना के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला 1883 ईस्वी में नाटक शीर्षक आलोचनात्मक निबंध भारतेंदु ने लिखा है। अगला है हिंदी में व्यावसायिक पुस्तक समीक्षा का आरंभ बालकृष्ण भट्ट से माना जाता है। अगला है मिश्र बंधु ने सर्वप्रथम देव को बिहारी से बड़ा कवि सिद्ध करके देव बड़े की बिहारी विवाद को जन्म दिया था। अगला है हिंदी में सैद्धांतिक आलोचना का श्री गणेश भारतेंदु ने नाटक से किया है। अगला आचार्य शुक्ल के त्रिवेणी में सूर तुलसी जायसी कवियों की समीक्षा की गई है। अगला हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक एवं मानवतावादी आलोचक है। अगला आचार्य शुक्ल को तुलसी के बाद सबसे बड़ा चिंतक डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। अगला हिंदी के प्रमुख प्रभाववादी आलोचक शांतिप्रिय द्विवेदी हैं। अगला सैद्धांतिक समीक्षक हैं आचार्य शुक्ल, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, नगेंद्र, भागीरथ मिश्र, राममूर्ति त्रिपाठी, निर्मला जैन, देवेंद्र नाथ शर्मा। अगला है कबीर मस्त मौला थे, उनमें युग प्रवर्तक का विश्वास था और लोकनायक की हमदर्दी, ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला सूरदास बालक का हृदय लेकर पैदा हुए थे, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के है। अगला है भारतीय युग का साहित्य हिंदी भाषा जनता का जातीय साहित्य है, वह हमारी जातीय नवजागरण का साहित्य है, यह कथन किसका? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है। अगला है रामविलास शर्मा के आदर्श समीक्षक आचार्य शुक्ल हैं। अगला रामविलास शर्मा ने शमशेर के काव्य को रीतिवादी रूमानी सौंदर्य बोध और मार्क्सवादी विवेक के द्वंद्व का काव्य कहा है। अगला आचार्य शुक्ल ने मुक्तक को चुना हुआ गुलदस्ता और प्रबंध काव्य को विस्तृत वनस्थली कहा है। अगला है पोप के एस्से ऑन क्रिटिसिज्म। पोप के एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद समालोचनादर्श नाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया है।
अगला है एडिसन के एस्से ऑन इमेजिनेशन का कल्पना का आनंद शीर्षक से अनुवाद आचार्य शुक्ल ने किया है। अगला है हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का आरंभ 1907 ईस्वी में पदम सिंह शर्मा द्वारा सरस्वती में प्रकाशित बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना से हुआ है। सादी की तुलनात्मक आलोचना से हुआ है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। प्रमुख तुलनात्मक आलोचक हैं पदम सिंह शर्मा, मिश्र बंधु भी हैं। प्रमुख तुलनात्मक आलोचक हैं पदम सिंह शर्मा, मिश्र बंधु, लाला भगवान दीन, पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र। ठीक है, अगला पद्मावत की संजीवनी व्याख्या वासुदेव शरण अग्रवाल ने की है। अगला काव्य में रहस्य कोई वाद है ना ऐसा, जैसे काव्य में रहस्य कोई वाद है न ऐसा जिसे लेकर निराला कोई पंथ ही खड़ा करे। यह पंक्ति किसकी? आचार्य शुक्ल की है। अगला है आचार्य शुक्ल ने अयोध्याकांड में चित्रकूट की सभा को आध्यात्मिक घटना और सूर द्वारा रचित कृष्ण और गोपियों को प्रेम को जीवनोत्सव बताया है। अगला है पाखंड प्रतिबोध शीर्षक से आचार्य शुक्ल ने छायावाद रहस्यवाद के विरोध में एक कविता लिखी है। अगला है नंदुलारे वाजपेयी ने साकेत को आधुनिक युग की आरंभिक कृति तथा कामायनी को प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ कहा है। अगला है आचार्य शुक्ल ने रीत कवियों को भावुक सहृदय और निपुण कवि, बिहारी को परम उत्कृष्ट, देव को प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न, पद्माकर को मूर्ति विधानी कल्पना का सृष्टा कहा है तथा घनानंद को साक्षात रसमूर्ति और जम्बादानी का दावा रखने वाला अन्यतम कवि कहा है। अगला है लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। यह पंक्ति आचार्य शुक्ल की है। अगला आचार्य शुक्ल ने रस दशा को हृदय की मुक्तावस्था कहा है। अगला क्रोचे के व्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान आचार्य शुक्ल ने कहा है। अगला मनोवैज्ञानिक आलोचक हैं इलाचंद्र जोशी, यज्ञेय, देवराज उपाध्याय, डॉक्टर देवराज। अगला है ऐतिहासिक व सांस्कृतिक आलोचक हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला है प्रमुख मार्क्सवादी समीक्षक है शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, नेमचंद्र जैन, नामवर सिंह, शिव कुमार मिश्र, रमेश कुंतल मेघ, नंद किशोर नवल, शंभुनाथ विशंभरनाथ उपाध्याय। अगला है हिंदी में साहित्य संबंधी विषय पर लिखा गया पहला शोध प्रबंध पीताम्बर दत्त बड़थवाल का है। अगला है आचार्य शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक काव्य में रहस्यवाद है। अगला है छायावादी कविता के बचाव में आलोचना लिखने वाले सर्वप्रथम छायावादी कवि पंत ने पल्लव में 1927 में व बीड़ा 1929 की भूमिका लिखी है। ठीक है, अगला डॉक्टर नगेंद्र की प्रथम आलोचनात्मक कृति है सुमित्रा नंदन पंत। ये जो है डॉक्टर नगेंद्र की प्रथम आलोचनात्मक कृति है, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा है 1938 में। अगला है हिंदी में प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान है। अगला है डॉक्टर नगेंद्र को सर्वप्रथम छायावादी आलोचक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अगला है नए रचनाकारों की संस्था परिमल इलाहाबाद में स्थापित हुई थी, किसमें? परिमल में। अगला है रामविलास शर्मा की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा गया है। अगला शैली विज्ञान को रीति विज्ञान विद्यानिवास मिश्र ने कहा। नामवर सिंह की कृति दूसरी परंपरा की खोज हजारी प्रसाद द्विवेदी पर है। अगला है आलोचना पत्रिका के संस्थापक शिवदान सिंह चौहान थे। यह पत्रिका आलोचना के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अगला है भारतेंदु की हिंदी को हरीशचंद्र हिंदी आचार्य शुक्ल ने कहा है। भारतेंदु की हिंदी को हरीशचंद्र हिंदी आचार्य शुक्ल ने कहा है। ठीक है, अगला हिंदी की रोमांटिक कविता का मैनिफेस्टो घोषणा पत्र पंत का पल्लव माना जाता है। अगला आचार्य शुक्ल ने तुलसी को लोक मंगल का, सूर को जीवनोत्सव का और जायसी को प्रेम की पीर का कवि कहा है। अगला काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से उदित प्राध्यापकीय आलोचना के प्रवर्तक श्याम सुंदर दास जी थे। अगला है रामविलास शर्मा ने निराला को अन्यतम मानवीय करुणा और वयस्क श्रृंगार का कवि कहा है। अगला है प्रसिद्ध निबंध लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस छायावाद से अज्ञेय तक विजय देव नारायण शाही का है। अगला है कवि कह गया है कृति अशोक वाजपेयी की है। साहित्य का उत्तरकांड सुधीश पचौरी की और कविता और समय अरुण कमल की है। अगला है कविता का अर्थात
के लेखक परमानंद श्रीवास्तव जी हैं। उपनिवेश में स्त्री प्रभा खेतान, आदमी की निगाह में औरत राजेंद्र यादव, औरत उत्तर कथा राजेंद्र यादव और स्वागत है बेटी विभा देव सरे रचनाएं स्त्री विमर्श संबंधी है। ये रचनाएं कैसी हैं? स्त्री विमर्श संबंधी है। अगला है आलोचना की पहली किताब विष्णु खरे और भारतेंदु मंडल कृति ब्रजरत्न दास की है। भारतेंदु मंडल कृति कौन है? ब्रजरत्न दास की है। ठीक है। अगला है कहानी की बात मार्कंडेय की। कवियों में संत सुमित्रानंदन पंत जी। कहानी की बात मार्कंडेय की है, कवियों में संत सुमित्रानंदन पंत की है। हरिवंश राय बच्चन की और आलोचना भी रचना है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की और आलोचना भी रचना है। काशीनाथ सिंह की कृति है। अगला है हिंदी में संस्मरण साहित्य का सूत्रपात्र सरस्वती पत्रिका से शुरू होता है। अगला है रामवृक्ष बेनीपुरी की कृति जंजीरें और दीवारें उनके जेल जीवन पर है। अगला हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक श्री राम शर्मा जी हैं। हिंदी साहित्य में प्रथम प्रकाशित पत्र संग्रह महात्मा मुंशी राम द्वारा 1904 ईस्वी में स्वामी दयानंद के पत्रों का संकलन है। ठीक है, स्वामी दयानंद के पत्रों का संकलन है। अगला है पत्रावली सुभाष चंद्र बोस के पत्रों का संग्रह है। अगला है औरंगजेब के ऐतिहासिक पत्रों का संकलन आलमगीर के पत्र 1931 ईस्वी का संपादन शांति प्रिय आत्मा राम ने किया। अगला हजारी प्रसाद द्विवेदी के पत्रों का संग्रह पत्र के संपादक मुकुंद द्विवेदी का है। ठीक है। अगला है अनुभूति के क्षण विजेंद्र स्नातक के पत्रों का संग्रह है। अगला नेमचंद्र द्वारा संकलित उनके और मुक्तिवेद बोध के पत्रों के संकलन का शीर्षक पाया पत्र तुम्हारा है। अगला है शांति निकेतन से शिवालिक तक के संपादक शिव प्रसाद सिंह जी हैं। अगला हिंदी साहित्य में प्रकाशित प्रथम पत्र संग्रह में स्वामी दयानंद सरस्वती के पत्र प्रकाशित हुए हैं। अगला है जैनेन्द्र का जयवर्धन उपन्यास और श्रीलाल शुक्ल का मकान उपन्यास डायरी शैली में है। अगला हिंदी में इंटरव्यू विधा का सूत्रपात बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया है। अगला है इंटरव्यू विधा की प्रथम स्वतंत्र कृति कवि दर्शन के लेखक हैं बेनी माधव शर्मा जी। अगला है अप्रोच 7 लेखकों से अज्ञेय का संवाद और बातों बातों में शीर्षक इंटरव्यू के प्रस्तुतकर्ता मनोहर श्याम जोशी जी हैं। ठीक है, तो आज आधुनिक काल के गद्य खंड का तथ्य यहीं समाप्त होता है और इसको आप लोग वीडियो को देख करके बताइएगा क्या आपको पद्य खंड का भी आधुनिक काल के जो है वीडियो चाहिए, तथ्य चाहिए। ठीक है, और आप लोग सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। ठीक है, अब अगले दिन मैं नए वीडियो के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।